प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। इजराइल पर हुए आतंकी हमले की खबरों ने सबको दहला कर रख दिया है। यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से जो हमले की निंदा की गई है, तो भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर इजराइल के नाम संदेश लिखा, कहा कि भारत इस मुश्किल समय में इजराइल के साथ है। इस पर इजराइल के राजनयिक ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। हमास की तरफ से हुए हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ इजराइल हर हाल में जीत कर रहे। पीएम मोदी के ट्वीट के बाद भारत में इजरायली राजनयिक कोबी सोसानी ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद प्रधानमंत्री, हम भारतीयों की स्पष्ट आवाज़ सुबह से मुझे मिले हजारों संदेशों के लिए बेहद आभारी हैं। इजराइल पर आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने अफसोस जताया है। उन्होंने लिखा था, इजराइल में आतंकी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थना निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। कोबी मुंबई में इजराइल के काउंसिल जनरल के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पीएम मोदी के बयान को कई तरह से देखा जा रहा है। कई विषयों की माने तो इजराइल और फिलिस्तीन भारत दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करने में लगा है। दिसंबर 2022 में भारत ने इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में मतदान में भाग नहीं लिया। साथ ही पिछले साल यूएन में भी 3 इजरायली प्रस्तावों का विरोध किया था, लेकिन आतंक पर उसका संदेश एकदम साफ है। दूसरी तरफ भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन इजराइल की जीत होगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, यहूदी छुट्टियों के दौरान इजराइल पर गाजा से हमला हो रहा है, रॉकेट से और ज़मीनी घुसपैठ दोनों से। स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन जीत इजराइल की होगी। उनकी टिप्पणी शनिवार को गाजा पट्टी से इजराइल की ओर सैकड़ों रॉकेट दागे जाने के बाद आई। इन हमलों के दौरान दक्षिणी इजराइल में सायरन बजने लगे, जिससे राजधानी तेल अवीव में भी सुना गया। इजराइल के नेशनल रेस्क्यू सर्विस की तरफ से बताया गया कि हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। दूसरी ओर इजराइल में नेपाल के राजदूत ने बताया कि कम से कम 7 नेपाली नागरिकों को भी हमले में मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि इजराइल में हमास ने 17 लोगों को बंदी बना लिया है। भारत ने अपने नागरिकों को अलर्ट रहने की एडवाइजरी जारी की है। सेना ने बताया कि आतंकी बॉर्डर को पार कर देश में दाखिल हो गए थे। उन्हें यहाँ तक कि कहा कि हवा के जरिए इजराइल पर भी हमला किया था। देश के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ की आवश्यकताओं के अनुसार आरक्षित सैनिकों के मसौदे को मंजूरी दे दी है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की तरफ से 5000 रॉकेट की बौछार दक्षिण इजराइल पर की गई है। इसके बाद इजराइल की सेनाओं ने खुद को युद्ध के लिए तैयार बता दिया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी से रॉकेटों की भारी बमबारी और इजराइल में हमास आतंकियों की घुसपैठ के बाद से इजराइल के रक्षा बलों ने शनिवार को युद्ध के लिए तत्परता की घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। इजराइल पर हमले के बाद नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर देश की जनता को संबोधित किया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमलों के बाद एक वीडियो बयान में कहा कि देश युद्ध में है। नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं और हम जीतेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई राउंड नहीं, बल्कि युद्ध है। हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद नेतन्याहू की पहली टिप्पणी है। हमास की तरफ से इजराइल पर चारों तरफ से रॉकेट की बौछार की गई है। इजरायली पीएम ने वादा किया कि हमास ऐसी कीमत चुकाएगा जो उसे अब तक नहीं पता है। पीएम ने देश की सेना को हमास आतंकियों के कब्जे वाले कस्बों को खाली कराने का भी आदेश दिया, जो गोलाबारी का निशाना बन रहे हैं। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि सैनिक हर जगह पर दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। रॉकेट हमले के बाद इजराइल की सेना ने गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। सेना ने कहा कि दर्जनों आईडीएफ लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में हमास आतंकवादियों के कई ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा में ठिकानों पर हमला किया। इससे तेल अवीव और यरूशलेम तक लगातार सायरन बजते हुए हवाई हमले हुए। इसमें कहा गया कि सेना हमास के आतंकवादियों के साथ गोलाबारी में लगी हुई थी। उन्होंने कम से कम 7 स्थानों पर इजराइल में घुसपैठ की थी। सेना ने आतंकी बॉर्डर को पार कर देश में दाखिल हो गए थे। वहीं यहाँ तक कि हवा के जरिए इजराइल पर भी हमला किया था। देश के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ की आवश्यकताओं के अनुसार आरक्षित सैनिकों के मसौदे को मंजूरी दे दी है। पीएम नेतन्याहू भी मौजूदा सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्रालय पहुंचे थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान में कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं, कार्य योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं। इजराइल की सेनाओं ने हमास की तरफ से हमले का बदला लेने की शुरुआत कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर हमास के अचानक हमले के जवाब में सेनाओं ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इजराइल के रक्षा बलों ने ट्विटर पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी। शनिवार को दक्षिण इजराइल में हमास की तरफ से सबसे बड़ा हमला किया गया। हमास ने 5000 रॉकेट इजराइल पर बरसाए हैं। आईडीएफ ने कहा कि हमास की तरफ से गाजा से इजराइल पर दागे गए रॉकेटों की बौछार के जवाब में आईडीएफ गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इस बात पर जोर दिया कि देश यह युद्ध जीतेगा। कहा कि हमास ने इजराइल पर रॉकेट से अचानक हमला करके गंभीर गलती की है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा कि हमास ने आज सुबह एक गंभीर गलती की और इजराइल राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। आईडीएफ सैनिक सभी घुसपैठ स्थानों पर दुश्मन से लड़ रहे हैं। इजराइल राज्य इस युद्ध में जीत हासिल करेगा।
हमास ने गाज़ा से इजराइल पर दागे गए राफ्टों की बौछार के जवाब में अब आईडीएफ वर्तमान में गाज़ा में हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इजराइल की सेना दक्षिणी इजराइल में गाज़ा पट्टी की सीमा के पास कई जगहों पर हमास के आतंकियों को जवाब देने में लगी हुई है। कैफर, अजाज, सेड्रोड, सूफा, नाहल, ओज, मैगन, बेरी और रिम मिलिट्री बेस वाले शहरों में हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि आईडीएफ की प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हंगारी ने कहा कि शनिवार सुबह 6:30 बजे से इजराइल में 2200 से अधिक रॉकेट दागे गए। 3.5 घंटे से ज़्यादा समय तक फायरिंग हुई। हंगारी ने कहा कि हमास के आतंकवादियों ने ज़मीन, समुद्र, हवा में से घुसपैठ की। उन्हें आगे कहा कि हमास और आईडीएफ सैनिकों के बीच लड़ाई की कम से कम 7 जगहों पर जारी है। इजराइल की सेना हज़ारों सैनिकों की भर्ती की उम्मीद कर रही है। हमास ने 5 आईडीएफ सैनिकों का अपहरण करने का दावा किया है। आईडीएफ ने अभी तक रिपोर्ट पर बात नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स में 35 इजरायली सैनिकों के बंधक बनाए जाने की भी सूचना है। हमास के आक्रामक तेवरों को देखते हुए इजरायली सेना ने गाज़ा पट्टी पर 2 हवाई हमले किए हैं। खबरों के अनुसार 35 इजरायली सैनिकों के अलावा कई नागरिकों को भी बंधक बनाया गया है। हमास के हमलों में इजराइल सिटी के मेयर की मौत होने की खबर भी सामने आई है। समाज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया, शार हेनगोव क्षेत्रीय परिषद के प्रमुख ओफिर लिब्स्टीन की शनिवार सुबह हमास की ओर से घातक रॉकेट हमले में मौत हो गई। काउंसिल के बयान में कहा गया कि आतंकी हमलों में एक शहर को बचाने के दौरान मेयर लिब्स्टीन रॉकेट की चपेट में आ गए। मेयर लिब्स्टीन की मौत के बाद काउंसिल के उप प्रमुख योसी केरेन ने लिब्स्टीन की मृत्यु के बाद निकाय का अंतरिम प्रभार संभाल लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रॉकेट हमलों के कारण इसराइल के अलग अलग इलाकों में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजरायली सेना ने लड़ाकू विमानों से गाज़ा पट्टी को निशाना बनाया है। हमास पर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान से हमला। इजरायली वायुसेना की तरफ से जारी बयान के अनुसार दर्जनों लड़ाकू विमान गाज़ा पट्टी में मौजूद आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। वायुसेना ने कहा कि रॉकेट हमलों के बाद गाज़ा पट्टी पर आतंकी संगठन हमास को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के सुरक्षा बलों ने हमास के आतंकवादियों की घुसपैठ का आरोप भी लगाया है। इजराइल से आए विजुअल के आधार पर मीडिया रिपोर्ट में बताया कि रॉकेट हमले में पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया गया था। सड़कों से गुजरने वाली कारों पर गोलाबारी की गई थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले के बाद हालत की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय मीटिंग बुलाई है। सेना ने कहा कि इजराइल के सुरक्षा बल युद्ध के लिए तैयार हैं। गाज़ा से इजरायली क्षेत्र में व्यापक रॉकेट हमले हुए हैं। आतंकवादी भी अलग अलग सीमावर्ती इलाकों में इजराइल की सीमा में घुसे हैं। पीएम नेतन्याहू के काले से जारी बयान में कहा गया कि हमास को अपनी हिमाकत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। टकराव कम होने के बजाय बढ़ने की आशंका है, क्योंकि हमास की सशस्त्र शाखा ने घोषणा की कि उसने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू कर दिया है। हमास के समूह ने कहा कि हमने कब्जे इजराइल के सभी अपराधों को खत्म करने का फैसला किया है। बिना जवाबदेही तय किए हमले का आरोप लगाते हुए हमास ने कहा कि हिंसा फैलाने का इजराइल का समय खत्म हो गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स आने पर देश की आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि रॉकेट हमलों में सीधे प्रहार के कारण एक बुजुर्ग इजरायली महिला की मौत हो गई। 15 लोग घायल होने की सूचना है। सरकार ने नागरिकों को आश्रय स्थलों के पास रहने और गाज़ा पट्टी के पास रहने वालों को घरों और बंकरों में शरण लेने के लिए कहा है। बयान के अनुसार सब्बत और सिमचट तोराह की छुट्टी के बाद राजधानी यरूशलेम सहित पूरे इजराइल में नॉन स्टॉप रॉकेट सायरन की आवाज़ सुनी गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।